आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वहीं जहाँ से छोड़ के वहीं से। पहले स्टार्टिंग में शुरुआत का पीछे का कुछ रिवाइज करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम सब पढ़ते हैं रिएक्शन के रेट के बारे में कि रिएक्शन किस रेट से हो रहा है। रेट, स्पीड और वेलोसिटी तीनों एक ही चीज़ है। अब केमिकल काइनेटिक्स में अगले लेक्चर में हम सब सीखे कि रेट को लिखा कैसे जाता है। थर्ड लेक्चर में सीखे कि रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे। तो रेट एक्सप्रेशन लिखने का दो तरीका है, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब से जो भी लेक्चर होगा उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा और अल्टरनेट में आपका लेक्चर आ जाएगा। आज कल एक दिन गैप करके अल्टरनेट में आपका लेक्चर आते रहेगा। जीरो लेवल से हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। आईआईटी का, मेडिकल का, नीट, एम्स, एआईपीएमटी, जितना भी एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो +2 से पूछता है वो सारा हम बना लेंगे। सारा क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक, आपके सामने अगर ऐसा दिया हुआ है, सपोज दैट आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन ऐसा, H2 + I2 दिस गिव्स H2 + I2 दिस गिव्स 2HI। ठीक, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, हमको लिखना है रेट। तो रेट लिखने का दो तरीका है। एक रेट लिखने का तरीका है एवरेज वाला, एक रेट लिखने का तरीका है इंस्टेंटेनियस वाला। तो एक ये एवरेज वाला है और एक ये इंस्टेंटेनियस वाला है। अगर एवरेज रेट लिखेंगे तो एवरेज रेट में लिखेंगे डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 in delta T time is equal to change in concentration of I2 in delta T time, change in concentration of HI in delta T time। ठीक, इसके लिए सब कुछ सेम। अच्छा, अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में साइन कन्वेंशन से निगेटिव लगाते हैं, तो क्या यहाँ निगेटिव यहाँ भी निगेटिव लगा दें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर HI है तो ये तो प्रोडक्ट है, और क्या करते थे इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे लिखते थे। इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 2 है, यहाँ 2 लिख दे। अब ये इंस्टेंटेनियस में भी तो सब कुछ सेम लिखे थे, बस यहाँ पे डेल्टा के जगह पे D लिखेंगे तो ये हो जाएगा dH2/dt इज इक्वल टू dI2/dt इज इक्वल टू dHI/dt। ठीक, सब कुछ सेम। फिर से यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे क्या कि ये रिएक्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे 1, फिर सब कुछ सेम, यहाँ पे 2, सब कुछ सेम। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा मिल जाए डेल्टा H2/delta T इज इक्वल टू dI2/dt, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे है, छोटे टाइम के लिए, लार्ज टाइम के लिए। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल नहीं होगा। क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, और एवरेज रेट क्या होता है लंबे टाइम के लिए। कोई दिक्कत? इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर नहीं हो सकता है और इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के बराबर नहीं हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है EIEEE का। मतलब अब जो एग्जाम हो रहा है, इसी एग्जाम को कर रहे हैं जेई मेन। मतलब ये जेई मेन का क्वेश्चन था, इसमें इतना नहीं पूछा था बस रेट को लिखने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन पूछा था। तो ये आंसर हो जाता अगर आंसर क्वेश्चन रहता तो, और बाकी ये सब भी समझ लिए। ठीक, अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग सीखेंगे रेट के बारे में। रेट को और अच्छे से समझेंगे, रेट असल में होता क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद राइट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक, हर एक क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक हम लोग समझेंगे, अगला टॉपिक हो जाएगा रेट। अगला टॉपिक समझते हैं रेट। क्या रेट को ही हम सब स्पीड कह रहे थे? रेट, स्पीड। अच्छा, इसी को वेलोसिटी भी तो कह रहे थे। रेट कहें, स्पीड कहें, वेलोसिटी कहें, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, सबका मतलब सेम है। रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, सबका मतलब सेम है। अच्छा, हम रिप्रेजेंट कैसे किए थे इस रेट ऑफ रिएक्शन को? इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट किए थे
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन डेल्टा टी टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन डेल्टा टी टाइम। यहां पे प्लस भी लगाए थे, यहां पे माइनस भी लगाए थे। अच्छा, ये प्लस तब रहेगा जब प्रोडक्ट है और माइनस तब रहेगा जब रिएक्टेंट है। अब रेट को एक्सप्रेस करने का और भी मेथड है। पहले समझते हैं रेट का मतलब क्या होता है। क्या कोई जरूरी है कि हम रेट को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ही मेजर करें? नहीं, रेट को मेजर करने का और भी बहुत सारा मेथड है। देखते हैं रेट का मतलब, रेट का असली मतलब क्या है। रेट का मतलब किसी भी अमाउंट का बदलना एक यूनिट टाइम में। मतलब रेट का मतलब क्या होगा, रेट की डिफिनेशन को लिख रहे हैं, चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, ये सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? ये सब्सटेंस हो सकता है रिएक्टेंट, और क्या हो सकता है? ये सब्सटेंस हो सकता है प्रोडक्ट। मतलब चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं रेट। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, क्या कोई जरूरी है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कॉन्सेंट्रेशन ही दिखाएं? इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या हम मास में नहीं ले सकते हैं? क्या लीटर में नहीं ले सकते हैं? क्या प्रेशर के, अगर गैस है तो प्रेशर के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं? मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का और बहुत सारा तरीका है। इसका मतलब और समझते हैं इस रेट का यूनिट और क्या क्या हो सकता है। यूनिट ऑफ रेट का यूनिट क्या क्या पॉसिबल है। एक रेट का यूनिट हम सब पहले से जानते आ रहे हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही तो है मोलरिटी, ये मोलरिटी पर सेकेंड। एक और इसका क्वांटिटी आ जाएगा, एक और, या तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम पर सेकेंड में, किसी पार्टिकुलर अमाउंट मतलब मास का बदलना इन यूनिट टाइम, और इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटीएम पर सेकेंड। एटीएम प्रेशर का बदलना यूनिट टाइम, और इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीटर पर सेकेंड। मतलब यूनिट ऑफ, मतलब रेट को एक्सप्रेस करने का और भी बहुत सारा मेथड है। एक तो मोल लीटर पर सेकेंड, एक तो ग्राम पर सेकेंड, एक तो एटीएम पर सेकेंड, एक तो लीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से ये जो ये हम सब पहले से सीखते आ रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन है, यही लिया जाता है आईपेक के अनुसार, यही लेके चलेंगे और यही मैक्सिमम टाइम्स रहता है, मैक्सिमम टाइम यही रहेगा। मतलब 95% केस में यही रहेगा। कभी ये भी दे सकता है, कभी ये भी दे सकता है, कभी ये भी दे सकता है। अगर ग्राम में है तो उसको भी चेंज करेंगे, आगे देखेंगे कैसे। अभी फिलहाल पकड़ के चलते ये एटीएम वाला, ये क्या है इसको समझते हैं, ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पार्टिकुलर कहने का मतलब वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसके प्रेशर का चेंज इन डेल्टा टी टाइम। इसका मतलब भी समझ लेते हैं, इसका मतलब है डेल्टा, चेंज इन मास इन डेल्टा टी टाइम। इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम इन डेल्टा टी टाइम। और इसका क्या था मतलब, इसका मतलब था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन डेल्टा टी टाइम। ठीक, हर एक को पर यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं। मतलब पहला हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, दूसरा हो गया ग्राम पर सेकेंड, तीसरा हो गया एटीएम पर सेकेंड, और चौथा हो गया लीटर पर सेकेंड। इस तीनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स किस रूप में एक्सप्रेस रहेगा, ये वाला मैक्सिमम मिलेगा। ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे लिख देना। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे। ठीक अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 2a + b दिस गिव्स c। ठीक, इसका रेट दिया हुआ है, इसका रेट दिया हुआ है 3 × 10⁻³ एटीएम पर सेकेंड। ठीक, एटीएम पर सेकेंड। अब बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि रेट निकालना है, फाइंड रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब ये दोनों कंज्यूम हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ ए। ठीक, ए का कंजम्पशन का रेट पूछ रहा है कि किस रेट से एक कंजम्पशन होगा, एक कंज्यूम होगा, और किसमें पूछ रहा है, इन मोल
पर लीटर